फिलहाल में दो देशों की बौखलाहट देखने के लायक है, जिसमें पहला है अमेरिका और दूसरा है पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान तो भारत को देखकर बौखलाए, यह तो ठीक था, लेकिन अमेरिका बौखला रहा है, यह समझ नहीं आता। ऐसा इसीलिए क्योंकि इन दोनों को समझाने के लिए तालिबान का एक ऐसा शख्स भारत आ चुका है, जिसे सपने में भी अमेरिका नहीं चाहता था कि वह भारत आए। और पाकिस्तान को तो पहले ही मालूम था कि अगर ऐसा होता है तो उनकी ऐसी की तैसी होने वाली। लेकिन अंत में क्या हुआ कि ना तो अमेरिका का प्रतिबंध काम आया और ना ही पाकिस्तान की साजिशें, बल्कि वह शख्स इस समय भारत आ ही चुका है। हम बात कर रहे हैं अफगानी एम्बेसडर आमिर खान मुताकी की, जो कि फिलहाल में तालिबान में विदेश मंत्री हैं और 9 अक्टूबर से ही भारत में आए। लेकिन पहली बात तो ये भारत में आए, इस खबर में ही अमेरिका और पाकिस्तान में सनसनी मचा दी। लेकिन अब और भी ज़्यादा सनसनी मच गई है जब भारत में आकर तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दिया कि, और उसके साथ साथ ये खबर आ रही है कि भारत तालिबान के साथ एक टेक्निकल मिशन पर आगे बढ़ चुका है। तो चलिए बात को इतने पर ही सीमित ना रखकर इस पूरे डेवलपमेंट को समझते हैं कि आखिरकार भारत के साथ कौन से टेक्निकल मिशन पर आगे बढ़ रहा है और कैसे धमकी दी जाए। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राधेश्याम और आप देख रहे हैं KSR न्यूज़ 24। दरअसल पिछले दिनों 9 अक्टूबर को तालिबान के विदेश मंत्री भारत पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, तालिबान के विदेश मंत्री के भारत पहुंचते ही पूरी दुनिया की नज़र इस यात्रा पर टिक गई है, क्योंकि यह कोई मामूली दौरा नहीं बल्कि दक्षिणी एशिया की राजनीति को झकझोर देने वाला कदम साबित हो रहा है। अफगानिस्तान की सत्ता पर दोबारा काबिज होने के बाद तालिबान के किसी बड़े नेता का यह पहला भारत दौरा है और इस दौरे ने कूटनीति के कई बंद दरवाजों को खोलने का संकेत दिया। भारत ने तालिबान प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठकर वह काम किया जो अब तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि भारत जानता है कि अफगानिस्तान एशिया के दिल में और वहाँ की स्थिरता ही भारत की सुरक्षा का पहला किला है। यही वजह है कि भारत ने इस यात्रा के साथ ही अफगानिस्तान की राजधानी काबुल मिशन को फिर से दूतावास स्तर पर अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। और हाल ही में आई रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि भारत इस अपग्रेडेशन को टेक्निकल मिशन की तरह लेकर चल रहा है। और इस बात का खुलासा खुद जयशंकर जी ने किया, जो साफ इशारा करता है कि नई दिल्ली अब सीधे तालिबान से बातचीत के लिए तैयार है। और आप अपनी स्क्रीन पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी को तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से हाथ मिलाते हुए देख सकते हैं, जो कि पिछले दिन की प्रक्रिया। और जो सबसे कमाल की बात देखने को मिली वह यह है कि तालिबान ने भी इस यात्रा में ऐसा बयान दिया जिसने पाकिस्तान की धड़कनें तेज कर। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन भारत किसी और देश के खिलाफ आतंकवाद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई। यानी तालिबान अब खुद को जिम्मेदार शक्ति के रूप में दिखाना चाहता है और यह संदेश पाकिस्तान के लिए किसी झटके से कम, क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अफगान धरती को अपने हित में इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि खबरें तो बता रही हैं कि अफगान के फॉरेन मिनिस्टर ने भारत की धरती पर खड़े रहकर पाकिस्तान को वार्निंग भी दिया है कि, लेकिन सवाल ये उठता है कि भारत के हित में कौन सी डेवलपमेंट सामने आई है। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि बैठक में तालिबान ने भारत से अनुरोध किया कि अटारी बागा बॉर्डर को अफगान व्यापार के लिए खोला जाए, ताकि अफगानिस्तान के व्यापारी फिर से भारतीय बाजारों से जुड़ सके। सोचे, कभी जो तालिबान भारत के खिलाफ पाकिस्तान की भाषा में बोलता था, आज वही भारत के दरवाजे पर खड़ा होकर व्यापारिक रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की बात कर रहे हैं। भारत ने भी साफ कर दिया कि हम तालिबान सरकार को औपचारिक मान्यता भले अब भी ना दे, लेकिन मानवीय और आर्थिक सहयोग के रास्ते खुला रखे। इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में शिक्षा, स्वास्थ्य और माइनिंग जैसे क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने की बात कही, क्योंकि भारत जानता है कि मदद के जरिए ही भरोसा बनाया जाता है और भरोसे के जरिए ही स्थिरता आती। चाबहार बंदरगाह और मध्य एशियाई संपर्क गलियारे में भी बातचीत हुई, जिससे भारत अफगानिस्तान को पाकिस्तान के रास्ते पर निर्भर रहने से बचा सके। इस कदम का मतलब है कि भारत अब सीधे अफगानिस्तान तक पहुंचने की योजना पर काम कर रहा है, ताकि पाकिस्तान की जियोग्राफिकल ब्लॉकेज को तोड़ा जा सके
अफगान व्यापारियों ने भी इस यात्रा के बाद उम्मीद जताई है कि मेडिकल वीजा और व्यापारिक परमिट फिर से खुले और भारतीय दवाइयां व वस्तुओं की सप्लाई अफगानिस्तान में चालू होगी। यह वही रिश्ता है जो कभी दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और आर्थिक सेतु के रूप में मौजूद था, लेकिन दोबारा से भारत सबसे पहले अपनी रणनीति और कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए तालिबान को अपने साथ लेकर खड़ा है और तालिबान को पाकिस्तान के प्रभाव में नहीं जाने दिया। ऐसे में आप जरा सोचिए, इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा परेशान कौन है? तो पहला नाम पाकिस्तान का था, क्योंकि तालिबान को उसने अपने कब्जे में समझ रखा था। पर अब तालिबान की यह भारत झुकाव वाली नीति पाकिस्तान के लिए सिरदर्द बन चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान की सुरक्षा गलियारों में यह डर खुलकर चर्चा में कि अगर भारत अफगानिस्तान में अपनी जड़ें जमा लेता है तो पाकिस्तान का रणनीतिक महत्व खत्म हो जाएगा। और पाकिस्तान किस तरीके से बौखलाया हुआ है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब हाल ही में जिस दिन तालिबान के विदेश मंत्री भारत आए, उसी दिन अफगानिस्तान की धरती पर एक बड़ा विस्फोटक हुआ और खबरें बता रही हैं कि यह काम किसी और ने नहीं बल्कि खुद पाकिस्तान ने बौखलाहट में आकर किया और इसका आरोप पाकिस्तान पर लगाए गए हैं, जो कि भारत से संपर्क बढ़ाने की कोशिश के दौरान हुआ। वही अमेरिका भी इस पूरे घटनाक्रम को चिंता से देख रहा है, क्योंकि अमेरिका अब नहीं चाहता है कि अफगानिस्तान में भारत या किसी और एशियाई शक्ति का प्रभाव बढ़े। लेकिन दोस्तों, तालिबान का भारत के प्रति सकारात्मक रुख ये दिखा रहा है कि अफगानिस्तान अब पश्चिमी दबाव से बाहर निकलकर अपने रास्ते खुद चुनना चाहते। भारत तालिबान के साथ जुड़कर एक बहुत सोची समझी रणनीतिक पर काम कर रहा है। एक तरफ हम मानवीय सहायता के बहाने अफगानिस्तान में सॉफ्ट पावर बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की मोनोपोली को ख़त्म करने की दिशा में भी कदम बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि भारत समझ चुका है कि अफगानिस्तान को दूर रखकर दक्षिणी एशिया में स्थिरता की बात नहीं की जा सकती। तालिबान की यह यात्रा केवल राजनीतिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक भी है, जो ये दिखाती है कि तालिबान अब खुद को सिर्फ धार्मिक शासन नहीं बल्कि एक जिम्मेदार राज्य के रूप में पेश करना चाहता है, जो दुनिया से संवाद के लिए तैयार है। और भारत को इस बदलाव की कड़ी सबसे पहले पकड़ने में सफलता मिल रही है। इसी बीच पाकिस्तान में बौखलाहट इतनी बढ़ गई कि वहाँ के मीडिया चैनल्स लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तालिबान को भारत जानने की ज़रूरत क्या थी, जबकि तालिबान ने इस सवाल का जवाब बहुत सटीकता से दिया है कि भारत अफगान जनता की मदद करने वाला देश है, न कि किसी का दुश्मन। यह बयान पाकिस्तान की नीतियों पर सीधा तमाचा था। अमेरिका के लिए यह यात्रा इसीलिए भी झटका है क्योंकि उसे डर है कि भारत और तालिबान के नज़दीकी संबंध अफगानिस्तान में उसके भविष्य की किसी रणनीति को कमज़ोर कर सकते हैं। यह वजह है कि अमेरिकी थिंक टैंक्स अब खुलेआम कर रहे हैं कि दक्षिण एशिया की नई दूरी भारत और तालिबान के बीच बनती दिख रही। अमेरिका किस तरीके से बौखलाया हुआ है, उसका सबूत न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा छापी गई यह रिपोर्ट, जिसमें कहा जा रहा है कि तालिबान टाइम्स विद इंडिया वाइल्स एक्यूजिंग पाकिस्तान ऑफ बॉम्बिंग ऑफ अफगानिस्तान। कुल मिलाकर तालिबान विदेश मंत्री की भारत यात्रा ने एशियाई राजनीति की दिशा ही बदल दी। एक तरफ भारत अपनी कूटनीतिक चालों से दक्षिणी एशिया के नए समीकरण बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और अमेरिका इस बदलते परिदृश्य को देखकर असहज महसूस करें। फिलहाल इस समय अभी भी $890 बिलियन का व्यापार भारत और तालिबान के बीच प्रति वर्ष के हिसाब से हो रहा है और अब 4 साल बाद जब फिर से भारत की एम्बेसी तालिबान में रीओपन हो रही है तो माहौल बदलने वाला है। तो दोस्तों, अब सवाल ये है कि क्या ये भारत अफगान रिश्ते भविष्य में दक्षिणी एशिया की स्थिरता का नया अध्याय लिखेंगे या फिर यह रिश्ते किसी और भू राजनीतिक टकराव का आगाज करें? आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इससे लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल KSR न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम, जय भारत।